हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। आई होप आपने ये टर्म पहले सुना होगा और आप इस टॉपिक से अवेयर भी होंगे। क्वेश्चन टैग्स को हिंदी में अगर हम समझना चाहें तो हम कई बार शब्दों के बाद में हम कहते हैं है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप वहां गए थे है ना, तुम ये करना चाहते हो है ना, तुम दिल्ली जाओगे है ना। ये जो है ना है इसको हम इंग्लिश में क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। हिंदी में ये काफी आसान है, आप सारे सेंटेंसेस के बाद है ना लगा सकते हैं एंड दैट वर्क्स, बट इन इंग्लिश इट इज लिटिल ट्रिकी एंड चैलेंजिंग। तो ये चैलेंजिंग क्यों है वही हम समझते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, क्वेश्चन टैग्स को हिंदी में है ना कहते हैं। ओके, सो हम सब अगर हिंदी बेल्ट में हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो हम लोग है ना बोलते हैं। आप अगर किसी और भाषा में बात करते हैं तो आप भी क्वेश्चन टैग्स को कैसे न कैसे करके यूज करते होंगे। अब इस है ना को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब्स आनी चाहिए और आपको टेंसेस पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वर्ब टैग्स को हम लोग टेंसेस में यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सेंटेंस है यू स्पीक इंग्लिश, तो ये हमारा कौन सा टेंस है? यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते हो। सो दिस इज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। यू स्पीक इंग्लिश है ना। तो अगर हम यहां पर है ना लिखना चाहेंगे तो मुझे इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। तो यू के साथ मैं क्या यूज कर रहा हूं? डू। ओके, तो मैं डू यूज करूंगा। तो मैंने कहा आप इंग्लिश बोलते हैं है ना, यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू, यू स्पीक इंग्लिश डोंट यू। ओके, सो दिस डोंट यू इज द क्वेश्चन टैग फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर यहीं पर होता ही स्पीक्स इंग्लिश तो हमारा वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है दैट वुड बी डिफरेंट। सो ही स्पीक्स इंग्लिश, डजंट ही, क्योंकि ही के साथ हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी यूज डज नॉट। ही स्पीक्स इंग्लिश, डजंट ही। ओके, नेक्स्ट वन इज यू आर अ स्टूडेंट। ये कौन सा सेंटेंस है? यस, इज एम आर आ रहा है, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दिस इज सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। सो यू आर अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हैं है ना। तो इसका क्वेश्चन टैग्स क्या बन रहा है? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आर दिया हुआ है, यहां तो कोई नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां में सोचना पड़ा। लेकिन अगर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो हम उसी को ही क्वेश्चन टैग्स में यूज कर देंगे। आरंट यू, यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू, यू आर फ्रॉम दिल्ली, आरंट यू, ही इज फ्रॉम दिल्ली, इजंट ही, शी इज अ स्टूडेंट, इजंट शी। सो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वी आर यूजिंग द क्वेश्चन टैग्स। तो हमारा हो गया यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू। नेक्स्ट, यू हैव गॉट अ कार। यू हैव गॉट ए कार, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसके अंदर? हैव। और ये सेंटेंस क्या बना? तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव गॉट ए कार, या तुम्हें एक कार मिली है। हैव गॉट मीन्स है या मिली है, बोथ आर ओके। सो यू हैव गॉट ए कार, इसी का हेल्पिंग वर्ब बन गया हैवंट यू। तुम्हारे पास एक कार है ना, तुम्हारे पास एक कार है ना। यू हैव गॉट ए कार, हैवंट यू। ही हैज गॉट ए कार, हैजंट ही। Your father has got a new bike, hasn't he? Your boss has got a new office, hasn't he? Your brother has got a new job, hasn't he? Similarly, बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा you were busy, तुम बिजी थे। हेल्पिंग वर्ब were, टेंस कौन सा हुआ? पास्ट सिंपल। वाज वर का मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है, वाज वर के साथ यहां पर एडजेक्टिव दिया है विच मीन्स इट इज नॉन कॉन्टिन्यूस, बट वाज वर का यूज तो है यहां पर। सो इट विल बी पास्ट सिंपल। सो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, यू वर बिजी, तुम बिजी थे है ना, वरंट यू, यू वर बिजी, वरंट यू। नेक्स्ट इज यू लाइक्ड द मूवी। ये कौन सा टेंस है? यू लाइक्ड द मूवी, सेकेंड फॉर्म इज गिवन, तुम्हें मूवी पसंद थी, यू लाइक द मूवी। सो इट विल बी, यहां पर भी देखो हमारा वर्ब तो दिया बट हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, सेम इसकी तरह जैसे यहां नहीं है यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो सोचना पड़ेगा, यू लाइक द मूवी डिडंट यू, यू लाइक द मूवी डिडंट यू। आपको मूवी पसंद आई थी है ना, आपको मूवी पसंद आई थी या आपको मूवी अच्छी लगी है ना। सो हमने क्या दिया? यू लाइक द मूवी डिडंट यू। नेक्स्ट वन इज यू विल प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलोगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल, विल ऑलरेडी दिया हुआ है, सो वॉन्ट यू। तुम क्रिकेट खेलोगे है ना, मानोगे नहीं, यू क्रिकेट, यू विल प्ले क्रिकेट है ना। ओके, सो यू विल प्ले क्रिकेट, वॉन्ट यू। यू आर लर्निंग इंग्लिश, आर ऑलरेडी दे दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सो यू आर लर्निंग इंग्लिश, आरंट यू।
तुम इंग्लिश सीख रहे हो, है ना? यू आर लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज सिंप्लीफाइड बाय सचिन सर. सो यू आर लर्निंग इंग्लिश, आरंट यू? नेक्स्ट इज यू वांट टू गेट अ जॉब. अब यहाँ भी मेन वर्ब तो दे दिया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. सो यहाँ पर भी नहीं दिया, तो हमें सोचना पड़ेगा. यू के साथ आता है डोंट. सो यू वांट टू लर्न इंग्लिश, डोंट यू? आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, है ना? तो आपने देखा हिंदी में सिर्फ है ना है. यहाँ पर हिंदी थोड़ी आसान है, कई बार इंग्लिश आसान होती है, कई बार हिंदी. बट हमें वही अब भाषा अच्छी लगती है जो हम सीखते आ रहे हैं, जो हमें बचपन से आती है. तो आई ट्राइड टू सिंप्लीफाइड हैना का यूज इन इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन टैग्स टॉपिक. I hope you like the video. Kindly share it with your friends and like with people whom you think they should learn quality English with Sachin Sharma. Okay, thank you very much. Keep learning.